गड्डी बना जॉइन सर जॉइन सर सर अभी वाला काम कर रहे हैं सर हाँ जी समझा दिया जाए कि भाई वही कर रहे हैं सर। काम होता है, दूसरे दिन बारिश होती है वो बह जाता है। अब लोग हमारे सीधे हैं, उन्होंने ना इंजीनियरिंग की नहीं है, वो कहते हैं साहब देखो जी काम बह गया, इनकी क्वालिटी कम थी। तो पहले ही पब्लिक को जो हमारे कस्टमर जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कॉन्फिडेंस है कि कल उनके साथ रहेगा नहीं सर हम लोग और इसलिए इनपुट्स भी लेते रहेंगे। जहाँ जहाँ इनमें कोई सुझाव हो सकता है तो कंस्ट्रक्टिव सुझाव भी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से तो आते ही रहते सर कंटिन्यूस जो TDC उनको जरूर रख लीजिए। मैं DC साहब से भी दूँगा, लेकिन DC साहब से क्या है पता नहीं। अच्छा वहाँ तो मैं DC साहब से भी कहता हूँ, नहीं तो ऐसा किया जा सकता है, एक छोटी सी टोली बन जाती है, एक छोटी कमेटी बन जाती है, उसमें तीन चार लोग हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे और DC साहब कोऑर्डिनेट करेंगे इनके साथ। तो डे टू डे बेसिस पर इनपुट्स भी आ जाएंगे और डे टू डे प्रोग्रेस भी होगी और कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं रहेगा। और किसी का कोई भी सजेशन होगा तो सर उसकी आसपास के जितनी पंचायत होंगे तो पंचायत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ साथ देंगे थोड़ा। तो हम इसको अब ऐसा है कि अब अगले 3 दिन तो खराब है वेदर, जी 15, 16, 17 महीना तक ऐसे ही चल गया सर, बहुत बारिश आगे भी होगी। आप हैं ये गल्ला नहीं करनी है क्योंकि अगर बाद बयानबाजी साढ़े पास आओ जो गल समझा रहे पूरी दिन आगे से जिस दिन बारिश है काम रोकेंगे, लोगों को बताएंगे, मीडिया को बताएंगे भाई ये बारिश हुई है इसलिए काम रोका है। नहीं तो क्या होता है कि आज काम होता है, कल मीडिया वाला ही खड़ा हो जाता है, देखो जी ये काम दी पार्टी कल बनाया है आज उठ गया। ना बात जिम्मेवारी से करिए, टेम्परेरी बेसिस है कोई बेईमानी थोड़ी कर रहा है इसमें काम। सर आठ बड़ा इधर कोई दफा कोई नहीं है कभी। ये तो फ्लैश जो आता है सर वो आवर्स के हिसाब से आता है, फिर धीरे धीरे कम हो जाएगा। फिर हम इस साइड से शुरू करके फिर थोड़ा सा डाइवर्ट उस साइड से भी कर रहे हैं, पीछे की साइड से ट्रक जा रहा सर चैनल बना रहे हैं वो भी साइमल्टेनियस करिए, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर थोड़ा सा हमको काम करने का मौका मिल जाएगा। ये रिक्वेस्ट करना चाहना कि साढ़े दुकानदार चलो कॉम्पिटिशन से सारा भले भांति जान दो, असल थोड़ा कहने रिक्वेस्ट करने कि साढ़े जो दुकानदार चटवारा के देने वाले उन्हें पैदल जड़ा है नहीं ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਸਰ ਕੋਈ ਡਿੱਗੀ ਡੁੱਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਵਪਾਰ ਮੰਡਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਗ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਈਵੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਆਖਦੇ ਜੀ ਪਲਿੰਥ ਡਿੰਗੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੀਆ ਦਾ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਆਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਇਆਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ नहीं करो ट्राई क्योंकि बच्चे के मामले की गल की हुई है दुकानदार 1 बाय 1 करिए सारे मिलकर अगर जिम्मेवारी लें। जी सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा और प्रशंसा करूंगा अपने मीडिया के मित्रों की कि यहाँ पर जो फ्लैश फ्लड के कारण जो ये नुकसान हुआ उसकी आपने बड़ी कंस्ट्रक्टिव तरीके से रिपोर्टिंग की है और समय समय पर आपने सुझाव दिए और कोई ये नहीं कह सकेगा कि कहीं मीडिया ने इस हुए नुकसान का फ़ायदा लेते हुए कोई और एजेंडा फॉलो किया है, बल्कि आपकी इनपुट से हमको भी लाभ पहुंचा और मुझे इस बात की तसल्ली है कि हम सब लोग जितने भी हम निर्वाचित प्रतिनिधि हैं पहले दिन से ही हम सक्रिय रहे। यहाँ पर क्या विकल्प हो सकते थे सबके ऊपर काम किया गया। BRO और फौज के अधिकारी भी यहाँ लाए गए, प्लाटून पुल लग सकता है उसकी संभावना भी के ऊपर भी विचार हुआ, लेकिन फिर ये सुझाव आया कि जिस प्रकार से अचानक फ्लैश फ्लड आ रहा है कहीं कोई वो बह जाए पुल और 3-4 गाड़ियाँ उसमें आ जाए तो एक और बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। अब जैसा आप देख रहे हैं कि मौसम थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, ये अपनी हम इनके चूँकि काफ़ी इनके ऊपर प्रेशर है तो काम तेज़ी से शुरू करते हैं, दूसरे दिन बारिश हो जाती है तो थोड़ा
अब हमारे मन में उस प्रकार की कोई शंका नहीं आनी चाहिए कि वो कामकाज में कोई किसी तरह की कमी है। आप देखते हैं जब हम घर मकान बनाते हैं अपना, तो तब भी उस दिन लेंटर नहीं डालते जिस दिन बारिश होनी हो, और अगर हो जाए तो लेंटर बह जाता है, फिर तो ये नहीं ना कह सकते कि मैंने ही सीमेंट खा लिया। तो काम अपनी तरफ से बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं। हमारे NHAI वाले अधिकारी यहाँ पर रोज़ यहाँ रहते हैं। हम मेरे साथ दिन में 2 बार इनका संपर्क रहता है। जो हमारे RO हैं शंकर साहब, आज यहाँ नहीं है, उनके बेटे की शादी है, नहीं तो आज वो भी यहाँ थे। बाकी सारी टीम यहाँ पर आई हुई है। और अब अगले 3 दिन फिर ये फोरकास्ट है कि शायद बारिश रहेगी। तो मैंने एक सुझाव दिया है कि छोटी सी हम कमेटी बना लेंगे, उसमें हमारे DC साहब उसको कोऑर्डिनेट करें, हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि उसमें रहें, यहाँ के IMD जो वेदर फोरकास्ट के लोटस साहब है, उनसे भी इनपुट्स ली जाए, किस दिन काम करना किस दिन नहीं, जितनी गति से हो। 3-4 दिन अगर इनको ड्राई स्पेल मिलता है तो ये अल्टरनेट एक रूट बना देंगे। और आपकी तरफ से भी कोई सुझाव हो तो उसका स्वागत रहेगा। सर लोगों को कहना है कि BRO की तरफ से एक अल्टरनेटिव नहीं, BRO की वो मैंने आपसे बताया, BRO की तरफ से पहले दिन ही एक्चुअली, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरा मीडिया से भी ये निवेदन है कि थोड़ी जानकारी और ज़्यादा प्राप्त कर लें। निष्कर्ष निकालने से पहले होता क्या है कि जब आप किसी से बाइट लेते हैं, ना उसको पता होता है ना हमें पता होता है, तो बाइट देने वाला भी एक पैनिक क्रिएट करता है, लेने वाला भी पैनिक क्रिएट करता है। हकीकत ये है कि पहले दिन ही BRO यहाँ आई और डिविजनल कमिश्नर साहब लेकर आए। और ये जो प्लेटून पुल की बात कर रहा हूँ, वो लोहे का पुल रखने की बात हमने कहा कि उसी दिन शुरू कर दो, लेकिन उन्होंने हमसे पूछा, और वो मैं आपसे पूछता हूँ कि साहब 4-5 गाड़ियाँ वहाँ खड़ी हुई उस पर चल रही होंगी और एकदम पानी आए और वो बह गई, तो जिम्मेवार कौन है? कि निर्वाचित प्रतिनिधि जिम्मेवार होगा या मीडिया जिम्मेवार होगा या क्या? फिर तो ये नहीं ना कह सकते आपने कहा था। तो ये सारी एक्सरसाइज हुई है, इसलिए एक मैंने और एक सुझाव दिया जिसमें आपका भी सुविधा रहेगी कि 2-3-4 वाक्यों में छोटा सा एक व्हाट्सअप डेली, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, आप तक भी पहुंच जाए। और उसके बेसिस पर चूँकि आप लोगों में कुछ एक वो कह रहा है कि लोगों की भी स्वाभाविक है एंग्जाइटी, क्योंकि आजकल डेली कम्यूटिंग बहुत ज़्यादा है जम्मू और कठुआ के बीच में, तो लोगों को परेशानी तो ही है, ख़ासतौर से बच्चे जो जाते हैं या जो सरकारी कर्मचारी। तो आपको एक डेली कुछ ना कुछ इनपुट भी मिलता रहे और आप उसके बारे में इनको भी फीडबैक दे सकें। राहत कुल मिला के कब तक मिल सकती है लोगों को? अगर 3-4 दिन ये मौसम ठीक रहा तो कम से कम अल्टरनेटिव एक रास्ता बन जाए। अगर आप पैदल चले हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर गिर जाए तो जिम्मेवारी आपकी। अब देखिए ऐसा नहीं है, आप हर चीज़ में राजनीति ना ढूंढिए। नहीं, लोगों की मांगे हम नहीं, लोगों की मांग अगर पानी नहीं हो तो यार फिर क्या चलाओ, फिर कौन कह रहा है? अरे गिर गए फिर आप बात समझो ना कि अगर 3 दिन मौसम ड्राई रहे तो हम अल्टरनेटिव बना देंगे, तो हम 3 दिन उसके लिए सब्र करना बेहतर है, क्योंकि कल अगर नामुराद कोई हादसा हो जाए तो कौन जवाब देगा? बात ये है ना। परसों भी हमारा व्यापार मंडल सारा बैठा हुआ था, उन्होंने ये फैसला किया कि अगर ये विकल्प भी मार निकल जाए, अगर जो दुकानदार डेली कुछ देला चक के हैं, कुछ चढ़वाल के हैं, इनका डेली का आना जाना रहता है, तो ये कहते हैं कि हमारा कम से कम पेट्रोल तो बचना चाहिए, कम से कम हमारी आवाजाही, हम तो दुकानों पे टाइम से तो पहुंचे। तो इसके रिगार्डिंग हमारा जो चढ़वाल व्यापार मंडल है, कल भी हमारी शाम को बैठक हुई थी, सारे दुकानदार भाई आए हुए थे। अभी डॉक्टर साहब से क्या बात हुई और क्या कहा उन्होंने? डॉक्टर साहब ने हमें आश्वासन दिया है और उन्होंने बोला कि ये हम जो पैदल रास्ता है ये दुकानदारों के लिए हम खोल देंगे। उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया। कितनी बड़ी राहत मिलेगी दुकानदारों को? इसमें बहुत बड़ी राहत मिलेगी जी। और सारा चढ़वाल व्यापार मंडल डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा भी करता है, उन्होंने हमारी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी। अच्छा, और कुछ बच्चे जो हैं वो भी दियालचक पढ़ने के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या किस तरह की? जी देखिए, उसमें ये है कि कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रही है इस विषय में, तो उन्होंने कहा कि जो दुकानदार है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कोई भी नहीं लेगा, तो बच्चों की तो कोई भी नहीं लेगा, तो जो मैच्योर हैं, एज्ड हैं, वही इस पे उनकी आवाजाही चल पड़ेगी।